हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो समय काल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल यानी कि 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल वर्गो लगन और वर्गो मून साइन के लिए कैसा जाने वाला है। कन्या लगन कन्या राशि अगर आपकी है तो आपके लिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहां पर शिफ्ट आ रहा है, कहां पर आपकी ओवर प्रैक्टिकलिटी आपके लिए हानिकारक हो सकती है, कैसे आपको अपने अंदर के द्वंद्व को शांत करना है, कौन से मूवमेंट आपको बहुत इमोशनल करने वाले हैं, कैसे आपको खुद को इवॉल्व करना है, कैसे आपको प्रैक्टिकलिटी रियलिटी थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन थोड़ी झुंझुलाहट थोड़ी सुलसुलाहट आपके लिए क्लैरिटी का काम करेगी। और ये भरणी नक्षत्र में यानी कि शुक्र देव जो आपके सेकंड हाउस के मालिक हैं और जो आपके 9th हाउस भाग्य का मालिक हैं, भरणी नक्षत्र में न्यू मून यानी कि अमावस्या, ये अमावस्या आपके लिए एक न्यू इनिशिएशन लेके आएगी, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी लेके आएगी। जब आप खुद को इवॉल्व कर पाएंगे स्पिरिचुअली, ये स्पिरिचुअल होने का, स्पिरिचुअली इवॉल्व करने का, कुछ मैनिफेस्ट करने का बहुत अच्छा समय है और अपने ओल्ड वर्जन को रिलीज करने का भी बहुत अच्छा समय है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। हर दिन इंपॉर्टेंस होता है लेकिन इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन ये वीक कुछ अल्टीमेट है क्योंकि भरणी नक्षत्र में एक इमोशनल क्लिंजिंग कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बात कर लेता हूं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट के बारे में और बात करूंगा इन दी एंड ऑफ द वीडियो उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चंद्रमा की मोशन को ट्रैक करता हूं तो 4th हाउस से लेकर 8th हाउस में वो ट्रैक करेंगे, अपना ट्रांजिट करेंगे और 2 से 2.5 दिन के अंदर एक राशि को परिवर्तन कर लेते हैं। चंद्रमा जब वीक स्टार्ट होगा तो चंद्रमा अपनी लास्ट के डिग्री में होंगे धनु राशि में, तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि यहां से स्टार्ट करके अपनी जर्नी यहां तक लेके जाएंगे। और सूर्य देव जो एग्जॉल्ट हो गए थे लास्ट वीक और भाग्य के स्वामी जो शुक्र देव होते हैं वो भी रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो गए थे। बहुत अच्छी न्यूज है आपके लिए, लेकिन जो आपके कहीं ना कहीं मैं मानता हूं 8th हाउस का मालिक है और आपके 3rd हाउस का मालिक है वो नीच राशि में बैठा है। कहां बैठा है? आपके डिजायर के घर में। तो ये क्या प्रॉब्लम लेके आएगा, सब चीजों को फिगर आउट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है, तो आपको अभी शादी का प्लानिंग करना है। मैंने लास्ट ईयर भी बोला था शादी के लिए बहुत अच्छा समय है और कहीं ना कहीं या शादी में आप कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट ले रहे होंगे। इस समय आपको अपॉर्चुनिटी मिली होंगी, कहीं पर किसी की शादी हो रही है वहां पर जाना, अपने आप को फील करना कि यार शादी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मेरी लाइफ में ये दिन कब आएगा। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी और अपने पार्टनर के साथ आपकी उस चक्कर में कोई ना कोई इफ एंड बट होती हुई नजर आ रही है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं कि आपका प्रारब्ध आपके सामने आ रहा है आपके पार्टनर के रूप में। इस समय काल में अगर आप रिसेंटली आप समझ लीजिए अगर आपने 18 सितंबर 2024 से किसी के साथ रिलेशनशिप में आया उस अराउंड सितंबर अक्टूबर के अराउंड में, यानी कि जब मंगल नीच राशि के थे और डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे थे आपके 5th हाउस को, दैट इज द कंप्लीट प्रारब्ध। और आपके राहु केतु आपके 1st और 7th हाउस में थे, तो इस प्रारब्ध से बाहर निकल गए आप तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। अगर आप अभी तक नहीं निकल पाए हैं तो अगर आप निकलना चाहते हैं या फिर आप कुछ किसी तरह के डिलेमा में है तो कहीं ना कहीं ये वीक आपको क्लैरिटी देगा, ये वीक आपको हिट करेगा। ये समय है आप इस समय आप किसी ना किसी के साथ अपनी इमोशंस की शेयरिंग करते हुए नजर आएंगे। आप किसी से अपने दिल की बात कहते हुए नजर आओगे, यानी कि अपने दिल की बात डजंट मीन कि आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, इट मींस कि आप अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं कि मेरे साथ ये तकलीफ चल रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, इस चीज का सॉल्यूशन मुझे चाहिए, या हमारी करंट रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ रहा है वो मुझे समझता नहीं है, या मेरे सामने ये चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी चीजें चल रही हैं। तो इस तरह की चीजें आप कहीं ना कहीं डिस्कस होते हुए नजर आ रहे हो। प्लस आपको अपनी पब्लिक इमेज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आप कहीं ना कहीं इररेस्पॉन्सिबल नजर आ रहे हो अपने पार्टनर को, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपका ओवर स्पिरिचुअल होना या स्पिरिचुअलिटी का शो ऑफ करना भी आपके लिए कहीं ना कहीं फ्लैशबैक कर रहा है, क्योंकि आपका टोल लग रहा है और आप जो है नहीं वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप हो कैलकुलेटिव इंसान और जहां पर आप स्पिरिचुअली इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आप इमोशंस को फील करने की जिद्दत में लगे हो क्योंकि आपका लगन का स्वामी नीच राशि में, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को ना डुअलिटी में लेके जा रहा है। समझ नहीं पा रहा है आपका पार्टनर या आप अपने पार्टनर को कि करना कैसे। तो यहाँ पर फिगर आउट करने के लिए वीक आपको बहुत हेल्प करने वाला है और यहाँ पर किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। ये बहुत अच्छी चीज है। 1st हाउस में आपके एस्पेक्ट कर रहे हैं जुपिटर और बहुत जल्दी 15-20 दिन में चले जाएंगे आपके 10th हाउस में, तो अपना अथॉरिटी अपनी नेम फेम पोजीशन को बचाने के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं ये बोलूंगा कोई साइकोलॉजिकल लेवल पर आपके चेंज वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। पुराने एक्सपीरियंस से जरूर सीखेगा कि अब तक आपने जो जर्नी जी है सितंबर से लेकर अब तक वो
हीलिंग थी, वो प्रोसेस अच्छा था, या आपको उसमें भी डिस्प्यूट, उसमें भी चैलेंजेस आए, वो प्यार आप फील कर पाए नहीं कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो किस यूज का है? और अगर आप चैलेंजेस ही चैलेंजेस चल रहे हैं, सुकून नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो रिश्ता किस चीज का है? तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इस रिश्ते को, आपको लगता है सबसे बेस्ट चल रहा है, मेरा सब कुछ प्रॉपर है, तो इस रिश्ते को अगर आप मैरिज लाइफ में ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं, विजन देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस में बहुत बड़ा जमावड़ा है। ठीक है, और 7th हाउस के मालिक बैठे हैं 9th हाउस में। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाना, रिलीजियन हो जाना, मतलब अपने टर्म्स एंड कंडीशन लगाना कि मेरे प्रोटोकॉल से हैं, इस तरीके से होगा, इस तरीके से पूजा होगी, ये नियम है, ये साधना है, इस तरीके से हम जाएंगे। मैं वाली चीजें बहुत आ जाती हैं, आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। प्लस कोई ना कोई चीजें बीच बीच में अच्छी हो जाती हैं बाय गॉड ग्रेस। कभी कोई शॉपिंग के लिए जा रहे हो, या शॉपिंग करनी है, या कोई डिजायर पूरी हो रही है, या आपने कोई लैंड प्रॉपर्टी अटेन करनी थी, परचेस करनी थी, वो आपने परचेस कर लिया। इस वजह से आपका सारा चीजें डाइवर्ट हो गई, लेकिन आपको अब फील होगा कि जो चीजें होनी थी वो तो हो गई हैं। लेना, खरीदना, बेचना सब कुछ हो गया है। अब मेन फोकस क्या हो गया है, हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो वो कहीं ना कहीं अब लाइमलाइट में आने वाली है। ठीक है, अब स्पॉटलाइट पकड़ने वाली है। अब आपका जो दर्द है वो झलकने वाला है इस वीक में, और आप इमोशनल क्लींसिंग के लिए जाओगे कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे किसी चीज की कमी है। दैट इज लव, पीस, रोमांस और वो रेस्पेक्ट की, वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। तो वहां पे प्रैक्टिकलिटी मुझे दिखाई दे रही है, रियलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और आपका, अगर आप इस समय काल में देखिए, जब शनिदेव यहां थे तब आपने क्या फाउंडेशन की है लास्ट 2.5 ईयर्स में अपने लाइफ को, आपकी जर्नी कैसी थी? आपने अपनी मैरिड लाइफ में वो लॉयल्टी को बनाए रखा, क्या डिग्निटी को बनाए रखा? अगर आपने बनाए रखा तो यहाँ पे आपको शनिदेव डेफिनेटली ब्लेस करने वाले हैं। अगर आपने यहाँ पे फाउंडेशन गलत करी, यहाँ पर आपने अपनों को पराया को अपना समझा था, तो यहाँ पर आपको उसके चैलेंजेस, उसके सेटबैक आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी आपको सेफ शायद नहीं कर सकता। और जब गुरु देवतिचारी होकर आपके मरण कारक स्थान यानी कि जेमिनी साइन में जाएंगे, तो यहां पर आपको अपना नेम, फेम, प्रेस्टीज, अथॉरिटी बचाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। वही चीज होगी कि डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इस समय काल में अगर आपका ऑलरेडी डिफरेंसेस बढ़ चुके थे और आपका कोर्ट केस तक चला गई थी चीजें, तो इस वीक में कुछ क्लैरिटी मिल सकती है कि मुझे डिवोर्स लेना है या नहीं लेना है। कहीं ना कहीं आप उसके लिए जाओगे कि डिवोर्स लेना है या नहीं लेना है, इस तरह की चीजें होंगी। अगर आप साइन कर चुके हैं, डिवोर्स फाइल हो चुका है, तो इस समय काल में कोई डेट ऐसी मिल सकती है जिसमें कि आपका सेपरेशन कंफर्म हो सकता है। आइए बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब के लिए हमें देखना होगा 6th हाउस। 6th हाउस का मालिक कहां बैठे हैं? 7th हाउस में। देखिए 7th हाउस में शनिदेव चले चुके हैं, कर्म के कारक। यहाँ पर 7th हाउस में बहुत ज्यादा बैलेंस्ड फील करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी फील करते हैं। और 6th हाउस में भी शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी कि 3rd, 6th और 11th हाउस में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। तो जब तक पिछले 2.5 साल में आपने जो मेहनत की है, जो संयम नियम साधना की है, जो आपने डेडिकेशन दिखाया है, जो आपने सर्व किया है ह्यूमैनिटी को, नेचर को, अपनी एसोसिएशन को, अपने ऑफिस को, प्रीमिसेस को, वहां से आपको फ्रूट मिलने का समय है। कोई बड़ी डेजिग्नेशन, बड़ी जॉब आपको मिलने वाली है। ऑल्दो हार्ड वर्क साथ में आएगा ही आएगा, टोल आएगा, कोई प्रेशर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑफिस में ही कोई इनिशिएशन, नई अथॉरिटी, नया आपको कोई ना कोई प्रोफाइल मिलने वाली है। शायद इस वीक में कोई ना कोई चीजें ट्रिगर करें, और इस वीक में किसी के साथ आपका कनेक्शन या अपने इमोशन शेयरिंग वाली चीजें भी दिखाई दे रही हैं। तो वर्क के साथ साथ इस समय काल में, इस वीक में आप किसी के साथ, अपने पार्टनर अपने कलीग के साथ कोई ना कोई अपनी पर्सनल लाइफ के इमोशन शेयर करने वाले हो, या शायद हो कि आपके प्रीमिसेस में आपका कोई पार्टनर है, उनके साथ आप कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी दिखाई दे रही है। तो इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, स्पेशली फ्राइडे सैटरडे को। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस का मालिक कहां चले गए? 10th हाउस का मालिक 7th हाउस में चला गया। दैट्स अ ग्रेट थिंग। केंद्र का मालिक केंद्र में, लेकिन नीच राशि में है, लेकिन शुक्रदेव नीच भंग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चीजें चल रही हैं। आपको अपना प्रोडक्टिविटी के लिए, काम को पूरा करने के लिए एफर्ट मारना पड़ रहा है। आपको रिस्ट्रिक्शन है बहुत, मतलब आप अपने एनर्जी को उतना ज्यादा हेल्दी फील नहीं कर पा रहे हैं।
प्लस आप डेली बेसिस पे अपना आपको प्लान नहीं कर पा रहे हैं, आप डेली डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं, और यहाँ शनिदेव उसका हार्म आपको जरूर देने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। और लगन में जब फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं शनिदेव और केतु ऑलरेडी बैठे हैं, तो आप खुद से भी डिटैच हो रखे हैं, अपने काम से भी डिटैच हो रखे हैं। ऑल्दो यू नो द वैल्यू ऑफ योर वर्क, बिजनेस की आपको वैल्यू पता है, लेकिन आप उतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हो, उतना प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हो काम जितना आप कर सकते, तो ये आपके अंदर रिग्रेट हो सकता है। ठीक है, ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है, लेकिन कोई ना कोई अनअर्न्ड मनी भी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, आपको कोई अनअर्न्ड मनी मिल सकती है। प्लस देखिए मीन राशि में जब आपका लगन का स्वामी पहुंच गया है, 10th हाउस का मालिक चला गया है और शुक्र देव साथ में बैठे हैं, अगर आप इस समय कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो अगर आप विजन के बिना काम करते हैं तो दिक्कत परेशानी है, जस्ट बिकॉज यू आर जस्ट वांट कि भाई मुझे सामने वाला मुझे सपोर्ट कर देगा या उसके बेस पे आके मैं कोई भी काम कर लेता हूं, पैसा डाल देता हूं, तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है। जब तक आपको ना लगे कि चीजें मेरे ऊपर डिपेंड है, पैसा डालना बेकार है, इस समय ओवर डिपेंड होना किसी के ऊपर, दैट इज रॉन्ग। किसी के ऊपर बेस पे आके मेजर इन्वेस्टमेंट करना वो भी बहुत बड़ा गलती है आपके लिए, और अपने ऊपर से ज्यादा किसी और के ऊपर डिपेंड होना, अपने बिजनेस में पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड होना, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए डाउनफॉल का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई ना कोई क्लैरिटी इस वीक में मुझे दिखाई दे रही है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, कोई अनअर्न्ड मनी भी दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप लोन वोन लेना चाहते हैं, आपने रिसेंटली लिया है, तो आपको डेफिनेटली हो गया होगा आपका लोन, इसमें कोई दो राय नहीं मिल रही है मेरे को। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है, हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस का मालिक कहां बैठे हैं, 7th हाउस में। ठीक है, फर्स्ट हाउस का मालिक 7th हाउस में, केतु फर्स्ट हाउस में, तो आपको थोड़ा सा जो चैलेंज आ रहा होगा आपके लोअर एब्डोमेन में आ रहा होगा इस समय। ठीक है, प्लस आपके किडनी रिलेटेड कोई इशू है तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम चैलेंजेस आ रहे होंगे, कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी मुझे दिखाई दे रही है, तो उस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं ट्रबल होती हुई नजर आ रही है। प्लस आपके फीट रिलेटेड इशू सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है इस समय, पैरों में दर्द होना, कहीं ना कहीं तलवे होते हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं आपको पेन फील हो रहा है, कोई चुभन जैसी फील हो रही होगी, इस समय ये दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है। और सर में दर्द होना, एंजाइटी, स्ट्रेस होना, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग ट्रिगर होना, ये तो आपकी लाइफ का पार्ट पिछले 1.5 साल से बना हुआ है, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको। तो न्यूरो रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है तो प्लीज जाइए अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व कीजिए। आपको जो मेडिसिन काम नहीं कर सकती वो स्पिरिचुअलिटी कर सकती है, कोई साधना, कोई मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग आपकी कर सकती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और जिम साथ में करना आपके लिए अच्छा है, एक समय में योगा मेडिटेशन, एक समय में जिम करना आपकी लाइफ को बहुत हेल्दी कर देगी, आपकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर देगी, तमस को दूर कर देगी। ये वीक मुझे इस तरीके से इंडिकेशन दे रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक आपका 7th हाउस में चला गया। देखिए आपका पब्लिक इमेज अच्छा होता जा रहा है, कंपटीशन जीतने का समय है, इस समय कुछ इवॉल्व करने का समय है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने का समय, जो टास्क आपने आज तक नहीं किया तो वो अपने हाथ में लेके कुछ करने का समय है। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस समय अचीवमेंट मिलने के चांसेस हैं, बट मेक श्योर आपको डे ड्रीमिंग से बाहर आना पड़ेगा। आपको ये सोचना नहीं है कि मैं शॉर्टकट ले लूंगा, यार हो जाएगा, अब तक तो मैं ऐसे ही करता आया हूं। पुराने वर्जन को छोड़ दीजिए पीछे, पुराने पैटर्न को छोड़ दीजिए, पुराने समय काल को पीछे छोड़ दीजिए। आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जीरो से स्टार्ट करने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी, पढ़ाई में फोकस होना पड़ेगा। किसी तरह का सेक्सुअल डिजायर आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप इस समय सेक्सुअल अपील आपके ज्यादा बढ़ रहा है तो अपने ऊपर कंट्रोल करना आपके लिए अच्छा है। प्लस स्पेशली अगर कोई आपका आने वाले समय में कोई कॉम्पिटिशन है तो सब एनर्जी को आपको कंपटीशन में लगाएं, जिससे कि शनि देव को आप जस्टिफाई कर सकें कि आई एम गिविंग माय बेस्ट। अब आपके ऊपर है, डिवाइन के ऊपर है, कॉस्मोस के ऊपर है, प्रकृति के ऊपर है कि आपको क्या रिजल्ट देना है। प्लस आपका कोई न्यू इनिशिएशन हुआ है, न्यू क्लास, न्यू सब्जेक्ट, न्यू चीजें हुई है तो आपको मजा आ रहा होगा इस समय। लेकिन नए नए लोगों को देखना, नए लोगों से मिलना, तो फ्रेंडशिप लेवल भी ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। तो उस चीज को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें, अपने मेहनत को नहीं भूलना, डेडिकेशन को नहीं भूलना है। स्मोक, अल्कोहल और किसी तरीके से ओवर पार्टी करना इस वीक में उस चीज से बचें। ये वीक स्पिरिचुअल लेवल के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस वीक में किसी तरह के ओवर अल्कोहलिक हो जाते हैं, ओवर पार्टी कर लेते हैं, तो आपके लिए ज्यादा अच्छे रिजल्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहे। आपका ऑरा डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली बात करते हैं नेमेटी के बारे में। देखिए केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और अमावस्या भी आ रही है, फिर
फिर क्या नाम है, अक्षय तृतीया भी आ रही है। तो अभी से अभी आपको प्लान करना है कि आप सूर्य को अर्घ्य देते रहें, क्योंकि सूर्य 8th हाउस में जाके बैठे हैं। कोई सडन चीजें, कोई सडन सीक्रेसी बाहर निकल के आ सकती है, जिसकी वजह से कोई डर हो सकता है। कोई सडन हिडन सीक्रेट बाहर आ सकता है, जिसकी वजह से आप डाउन फील कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा सूर्य को अर्घ्य दें और किसी तरह की इस तरह की इवेंट से बचाए रखें आपको, जिससे कि आपके नेम फेम प्रेस्टीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो अपने आप को प्रोटेक्शन की तरफ लेके जाएं। प्लस आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें। अगर आपके अंदर कोई डर, फियर, फोबिया है तो प्लीज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे मुझसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, या आपका कोई अपना पर्सनल एस्ट्रोलॉजर है, बहुत टाइम हो गया नहीं दिखाई अपनी कुंडली, तो प्लीज जाके इस समय काल में, जब काल सर्प योग भी घटित हो रहा है, तो इस समय काल में जरूर जाके दिखाएं। गणपति का आराधना करना, गाय को रोटी खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा है, और किसी को वीट का डोनेशन करना स्पेशली अमावस्या के दिन आपके लिए अच्छा है। 5 तरह के वीट आप डोनेट करिए, ठीक है, दाल, चावल, आटा, वॉट एवर इट इज, मतलब जो भी आप कर सकते हैं, आपकी बॉडी, आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, आप उस चीज को जरूर इनिशिएट कीजिए। प्लस गणपति बाप्पा को दूर्वा घास देना आपके सब विघ्नों को दूर कर देगा, आपके रोड ब्लॉक्स को खत्म कर देगा, चैलेंजेस को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर देगा। ट्रस्ट मी, आप ये करके देखिए, आपके लाइफ में हेल्दी चीजें हो जाएंगी, पॉजिटिविटी आएगी और आप पीसफुली इस वीक को निकाल पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।